जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये महीना यानी कि जून 2021 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो आने वाला महीना है ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। फॉर ऑल द Pisces पीपल, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। मे बी देर इज़ समबडी, आई डोंट नो, मे बी कोई है जो आपको लाइक मे बी अ सोलमेट कनेक्शन यू आर डीलिंग विथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हार्ट ब्रोकन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। टू ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। येस, डेफिनेटली मे बी अ सोल पार्टनर यू आर डीलिंग विथ, और अ ट्विन फ्लेम, और अ सोल लेवल पे कोई कनेक्शन है जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कोई होल्ड ऑन कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। मुझे हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो किस वजह से। मे बी हो सकता है आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। फॉर ऑल यू पाइसेस पीपल, मुझे बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, या रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बाउंड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी से मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ आप नहीं कर पा रहे। राइट, आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ जाना, मे बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों सेम पेज पे अभी नहीं हैं, लेकिन आप इस पर्सन को मिलना चाहते हैं। यू हैव लॉट ऑफ लव, इमेंस लव, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई होल्ड कर रहा है। और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, इक्वल गिव एंड टेक हो, और आप लोग लाइक मिलें, बात करें। देखिए, एक होता है सुपरफिशियल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट करना, और एक होता है कि इंटरनली ऑन अ सोल लेवल हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ लाइक दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई साइलेंट है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, और ये जो चुप्पी है जो सामने वाले पर्सन की है, जो चुप है वो, और जो आप सीख कर रहे हैं आंसर्स, आप चाहते हैं उनसे बात करना है, और ये जो पर्सन है मे भी हो सकता है अ थर्ड पार्टी, या मे भी हो सकता है कुछ है साइलेंट है, मे बी अ स्कॉर्पियो, मे भी हो सकता है ये कोई कनेक्शन दूरी पे है, या कुछ है कोई साइलेंट है, और आप किसी को एडमायर करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को एडमायर करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपसे खुल के बात करे, और बहुत such a beautiful connection from heart. And Pisces are like मुझे I always say कि Pisces are like दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते ज़्यादा। So जो भी कनेक्शन बनाते हैं वो दिल से होता है। So बट बाउंड फील कर रहे हैं किसी बात को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है। गोइंग इन टू अ हरमिट मोड। अब हरमिट मोड का क्या मतलब है? हरमिट मोड का यही मतलब है कि अपने शेल के अंदर चले जाना और सोचना, विचार करना। मे भी हो सकता है आप हो, मे भी हो सकता है आपके पर्सन हो जो टाइम ले रहे हैं, और यस कोई होल्ड कर रहा है इमोशंस को। 9 9 यू वांट चेंज, 9 लॉट ऑफ 9 ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, यू वांट चेंज, आप चेंज चाहते हैं, आप इस चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं। 10 यानी कि कंप्लीशन। डोंट वरी पाइसेस, आप इस साइकिल से जल्दी ही निकलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साइकिल है जो आप जिसमें हम फंसे रहते हैं बार बार। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ है जो आपको बॉदर करती है, आप उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं और फिर आप उसी में फंस जाते हैं। आप निकलने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि अब ये एंड हो जाएगा, बट
बिलीव मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड। यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस, काफ़ी स्पिरिचुअल है, और अगर किसी के साथ आप डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ही हो। मे बी आप किसी के साथ डील कर रहे थे इन द पास्ट जो बहुत ज़्यादा स्नीकी थे, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, और कुछ ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी, बट आपने उसमें से अपने आप को बाहर निकाला है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आप उसको, उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप उस टाइल्स में से, वो जो 8 ऑफ सोर्ड्स, वो जो आपको बॉदर करती है, जो आप अपने आप को उसमें से रिलीज़ करना चाहते हैं, जल्दी से निकलना चाहते हैं उसमें से बाहर। और बट यस, शायद हो सकता है कि ये चीज़ थोड़ा टाइम ले रही है, बट डेफिनेटली आगे चल के यस, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ, देखिए दो बातें हैं, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, और कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ आना चाहता है। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है दो बातें हैं, या तो देयर इज़ कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, आपको बर्डन दे रही थी, कोई कोई था पर्सन जो बड़ा प्रैक्टिकल था, और आपके लाइक इमोशंस के साथ किसी ने प्ले किया था। नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, एंड किसी ऐसे कोई सोल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और अपनी जर्नी को, यस देयर इज़ समथिंग न्यू ऑल्सो कमिंग अप फॉर यू, मुझे ऐसा लग रहा है। फॉर पाइसेस पीपल कुछ नया भी है, सो आपको वो भी देखने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बट चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, मैं यही बोलूँगी। यस, थोड़ा धार्मिक है, लेकिन हम सब स्पिरिचुअल हैं, राइट? सो मुझे तो स्पेशली ये स्प्रेड लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, और फिगर आउट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में से चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। और अगर कोई चीज़ है जो आपका जो आपको हार्ट ब्रेक दे रही है, सो उस चीज़ में से आप अपने आप को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं। और यस, देयर इज़ समबडी, मे बी हो सकता है कोई आपको न्यूज़, या हो सकता है कुछ नया अपनी लाइफ में कर रहे हैं बिल्डअप। फॉर ऑल द पाइसेस पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया चैप्टर है। और अगर आपको मैं एक और बात बताऊंगी कि अगर आप किसी साइकिल में थे बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला 9 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ चेंज, 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। वो जो बिट्रेयल था, वो जो था, वो ख़त्म हो चुका है। आई थिंक आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, और हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ आपकी तरफ आए जो इक्वल, जैसे कहते हैं सोल लेवल पे आप लोग इक्वली एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए बने होते हैं। बट फॉर दैट आपको इस जोन में से निकलना है। यू हैव टू कट टाइज, देखिए एस ऑफ सोर्स, यू हैव टू कट टाइज विथ दिस स्नीकी पर्सन, और स्नीकी या कुछ भी जो है, जो पास्ट में था, या जो अभी भी आपकी तरफ कोई है जो आता रहता है बार बार, या कोई लिंगर ऑन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट, राइट? सो हो सकता है कि इस चीज़ में से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू योर करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि, देखिए अपना ध्यान मत भटकाइए, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए। यस, हो सकता है कि रिलेटेड टू वर्क आपके ऊपर प्रेशर हो, आप काम भी करें, और हो सकता है कि फाइनेंशियली चीज़ें उस तरीके से एकदम से लाइक वर्क ना करें जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप कुछ ना कुछ अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे, लाइक दिस, आप डिटरमाइंड रहेंगे, तो आप अपनी पोजीशन पे कुछ ना कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं, राइट? सो थोड़ा सा उस चीज़ से बच के रहिएगा। हो सकता है कि मैंने जैसा आपको बोला कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेस लेंगे या पुरानी एनर्जी में फंसे रहेंगे, तो you will have to like face that heartbreak in your work also.
तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपको डटे रहना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है, आपको डटे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी ही चोट क्यों ना खाई हो, लेकिन आपको डटे रहना है, आगे बढ़ते जाना है। यस, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, विक्ट्री, सक्सेस, राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब है, राइट मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, और अगर आप कोई बाइंग एंड सेलिंग का भी काम कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक फ्रूटफुल, आप आगे बढ़ते जाइए। और टेकिंग टाइम इन बिटवीन, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कुछ टाइम अपने आप को देते हैं, सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हर्मिट का मतलब होता है सोल सर्चिंग, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है। तो ये अगर आप टाइम लेके चलते हैं देन यू विल बी फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट, राइट। हो सकता है आपकी विशेस फुलफिल हो, पर अगेन मैं वही कहूँगी कि यू नीड टू टेक टाइम, अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है। और जो पुरानी एनर्जीज़ हैं, जो साइलेंस है, जो पुराने लोग हैं, और जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, एंड स्टिल दे आर साइलेंटली आप पे अटैक करते हैं, उसमें से आपको बचने की ज़रूरत है। और मैनिफेस्ट कीजिए और अपने आप को इस चीज़ में से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। 8 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द पाइसेस पीपल? प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है। सेलिब्रेशन, यस, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सो अपने आप को रिलीज़ कीजिए। ये जो भी चीज़ है जो आपको लाइक एक जैसे एक केज है, राइट, आप अपने आप को उसमें से निकालिए, एवरीथिंग विल कम इन टू प्लेस। जो भी मिसिंग पीसेस हैं लाइक अ जिग्सॉ पजल, अगर आप कोई चीज़ है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ सोच रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए है, एम आई ऑन द राइट पाथ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, या मैं सही अपनी लाइफ में सही बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं सही वॉट एवर, जो भी क्वेश्चंस हैं अपने आप सॉल्व होने दीजिए। और टेकिंग टाइम एंड अपने आप, जब आप टाइम लेंगे, अपने आप पे सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तो धीरे धीरे जो भी पजल्स हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। अपने कानों को बंद कर लीजिए। जस्ट बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, बी रिसेप्टिव, व्हाट शुड आई से मोर। आप खुद देख सकते हैं। सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट एवरी डे ऑफ योर लाइफ। पुरानी चीज़ों में से बाहर निकलिए। अगर कोई नुकसान हुआ है, अगर कोई को डिपेंडेंट सिचुएशन थी, किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं होना अपनी लाइफ में। ऑलवेज बी रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जो चीज़ें ऑलरेडी निकल चुकी है लाइफ में, अब उस पर अगर आप रोते धोते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। फाइट फॉर योर सेल्फ। अपने आप अपने काम पे फोकस्ड रहें, डटे रहें, जितनी ही हमें चोट लगी हो, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। देन यू आर मैनिफेस्टर एंड यू आर मैनिफेस्टिंग। यस, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। ओशो। क्या सीखते हैं हम इस कार्ड से? दैट देखिए, लाइट, अपनी लाइट आप देख, एक लाइट है आपके ऊपर, सोचिए, राइट। सो कोई एनर्जी आपकी तरफ फ्लो कर रही है, कोई लाइट है, उसको फॉलो कीजिए। बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ एंड क्रिएट पॉसिबिलिटीज एंड बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं रिसेप्टिव का मतलब है कि जो भगवान आपको देना चाहते हैं, जो आपकी तरफ आ रहा है, गो विद द फ्लो, ऑलवेज गो विद द फ्लो। हम क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि टाइड के अगेंस्ट, मान लीजिए बहाव इधर का है और आप उधर जाएंगे तो आपको तो कठिनाइयाँ कितनी सहनी पड़ेंगी, और पॉसिबल ही नहीं है ये, राइट, कि अगर बहाव इधर लेके जा रहा है और आप इधर जा रहे हैं तो कैसे होगा। गो विद द फ्लो, जहाँ लेके जा रहा है वहाँ चलिए, कहीं ना कहीं तो किनारा मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आप
और वैसे भी एक फ्रेज़ है ना कि जो नदी है वो जाके समंदर से ही मिलती है। क्वेश्चंस, अपने माइंड पे क्वेश्चंस मत करिए, इतने क्वेश्चंस, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे। यू आर गेटिंग आंसर्स, अपने आप ही आपको मिल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज ये रीडिंग सुन रहे हैं, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, आपके लिए इसमें मैसेज ज़रूर होगा। एंड मे बी यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, विद द नेचर। आपको मैसेजेस मिलते होंगे। हर इंसान को अपने लेवल पे, हर कोई अपने लेवल पे कनेक्टेड होता है थ्रू द सोर्स, राइट। सो कुछ ना कुछ है चीज़ें जो आपकी तरफ फ्लो कर रही हैं, उनको आने दीजिए। बी रिसेप्टिव, स्काई इज़ द लिमिट। देखिए कितना ब्लू, वी हैव लॉट ऑफ ब्लू कलर। ब्लू इज़ द कलर ऑफ ऑल्सो थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। तो इसका क्या मतलब है? ओपन योर सेल्फ टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, टू द न्यू स्काई। और अपने थ्रोट चक्रा को ओपन कीजिए। मे भी हो सकता है आप सही बोल नहीं पाते, या सही से अपने इमोशंस को रख नहीं पाते, या मे भी हो सकता है कि बहुत चीज़ें होती हैं, राइट। कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या बोल नहीं पाते हैं, या कोई ऐसा, या अगर कुछ बोलते हैं तो शायद गलत बोल जाते हैं। तो हो सकता है आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और अपने आप से सबसे पहले। और blue is also the color of water. Water is energy, water is flowing. So be in that energy. अगर आप स्टेल एनर्जी में रहेंगे, स्टेगनेंट वाटर इज ऑलवेज लाइक, हमेशा वो स्मेल करता है। एंड फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज फ्रेश। सो क्या मुझे और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल? सो पुरानी चीज़ों में, पुराने लोगों में, और जो लोग आपको चीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लेट देम गो। थीम यही है हमारी जून मंथ के लिए। और somebody is wearing a false mask, हो सकता है कि somebody was wearing a false mask, उसको पहचानिए, उसमें से बाहर निकलिए। 7 of swords, again we have 7 of swords, कोई sneaky, somebody is manipulating you, जो भी है, whatever, just release that. So that's all we have for all the Pisces people. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।